या हो गया रिकॉर्डिंग। ठीक है, आज हम ना बेसिक HTML के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम वेबसाइट डेवलपमेंट के काम के लिए शुरू हो गए हैं। ठीक है, यानी कि जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट थे ना, उसको करना हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, उसके लिए फिर हम जो है वो HTML देखेंगे। सबसे पहले कोई भी वेब पेज बनाने के लिए ना, कोई भी सिंपल वेब पेज बनाना, उसके लिए इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, HTML होता क्या है? ठीक है, HTML जो इसका पूरा फॉर्म है ना, वो बनता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये खासकर जो है वो वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जो या HTML के अंदर हम बताते हैं कि हमने किस तरह जो है वो वेब पेज की स्ट्रक्चरिंग करनी है। ठीक है, HTML कंटेन अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML के अंदर ना मुख्तलिफ एलिमेंट्स और टैग होते हैं, जिनके थ्रू हम कोई भी चीज़ जो है वो पेज पे दिखा रहे होते हैं। ठीक है, जो या आप मुख्तलिफ टैग्स होती है जिनको हमने यूज़ करते हुए आगे लेके चलना है। ठीक है, HTML के। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊँ जो है स्कूल का। ठीक है, इसका HTML वाला दिखाऊँ तो ठीक है। अभी जो हमने इंट्रो की बात कर ली, जो HTML क्या होता है, जो हमने कोई भी वेब पेज बनाने के लिए यूज़ करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम HTML यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई भी वेब पेज बनाना हो तो। जी जी ठीक है, अब ये आपके पास इसका एग्जांपल है, सिंपल सा। अ, ये इसका स्टार्ट है, डॉक्यूमेंट टाइप बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट किस टाइप के है। हमने यहाँ लिखना है कि HTML5। ये जो है वो ज़्यादातर HTML5 के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ठीक तो ये आपके पास इसका स्टार्टिंग है। HTML हमने लिखा और यहाँ पे जाके HTML हमने क्लोज कर दिया। ये इसका क्या है? ओपनिंग ब्रैकेट है। आपने याद रखना, ओपनिंग ब्रैकेट होगी ये जिसके आगे कुछ भी ना लिख वो लगाया हो। ठीक है, स्लैश ना लगा हो। अगर जिसके साथ स्लैश हो, आपने समझ लेना वो उसकी क्लोजिंग है। ठीक है, जहाँ पे वो ठीक टैग बंद हो रही है। ठीक है, ये इसका हेड ओके टैग है। हेड टैग के अंदर टाइटल आया। ठीक है, टाइटल क्या होता है? अभी आप जो देख रहे हो ना यहाँ पे, इंट्रो टू HTML, उसके लिए यूज़ जी होता है। ठीक है, आपने कोई भी टाइटल देना हो तो उसके अंदर हम किसके अंदर देते हैं? वो टाइटल टैग के अंदर देते हैं, और यहाँ पे जाके हेड बंद हो गया। ठीक है, और यहाँ से बॉडी ठीक टैग होते हैं, जो मेन आपका सारा कुछ जो आपने शो करना। अगर ये एक सिंपल आपको लिखा हुआ ना, सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, ये भी जो है वो बॉडी टैग के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, ये एक हाइडिंग के थ्रू हम शो करा रहे होते हैं। जी अभी हम आगे जाके मुख्तलिफ इसकी चीज़ें पढ़ेंगे। यही चीज़ मैंने आपको बताया, ये जो हम क्यों यूज़ करते हैं, ये HTML5 के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम ब्राउज़र को बता सकें ये हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, या ये टैग्स है। आप यहाँ पे जो है वो कोई भी टैग लिखते हो, आगे कंटेंट लिखते हो, और टैग को पहले देखो, टैग शुरू करते हो। ठीक है, उसके अंदर हम कोई कंटेंट लिखते हो और टैग को क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, ठीक है अब एडिटर आपको क्या चाहिए होगा, किसके अंदर हम लिख सकते हैं? देखिए, इसके लिए ना HTML लिखने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर भी, आप एडिटर भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास VS कोड है ना? ये एक VS जी कोड है आपके पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ प्रोजेक्ट वाले फाइल में, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक आपके पास HTML लिखा हुआ है। ठीक है, आपने HTML फाइल बनाना किस तरह? ठीक है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कर्सर, उसके साथ ही आपको नज़र आ रहा है ना न्यू फाइल, आपने वहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यही तो मैं बताता हूँ, VS कोड का यूज़ करने का यही फ़ायदा है कि हमें दोबारा से उस डायरेक्टरी में जाके कोई फ़ाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पे बैठ के उस डायरेक्टरी के अंदर कोई फ़ाइल बना सकते हैं। ठीक है, जी जी मैंने कहा हेलो, आगे साथ मैंने डॉट लगा के उसकी एक्सटेंशन भी बतानी कि किस टाइप की फ़ाइल है। ठीक है, तो हमें HTML फाइल बना रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? HTML, एंटर दबा देंगे, तो यहाँ पे एक HTML बन गया। ठीक है, पता चल गया ना? दोबारा बताना आप यहाँ पे जो, अगर आप कर्सर लेके जाओगे, ये प्रोजेक्ट लिखा होगा, ये सिर्फ नाम है हमारे डॉक्यूमेंट का। ठीक है, डॉक्यूमेंट के नाम के जो राइट साइड पे आपको एक चीज़ नज़र आएगा जिसके साथ प्लस लिखा नज़र आ रहा है आपको, प्लस लगा हुआ। हाँ जी ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है वहाँ। ठीक है, क्लिक करके आपको यहाँ पे एक आप आएगा कि आप फाइल बनाओगे क्या? हम कोई भी फाइल बना देंगे कि हेलो वन। ठीक है, अब मैंने साथ ये बताना है हम किस चीज़ की फाइल बना, हम HTML का कर रहे हैं ना अभी हम,
तो मैं साथ एक्सटेंशन देके इसको बताऊंगा कि ये HTML का फाइल है, ठीक है, .html। इस तरह आपने सेव करना है HTML फाइल्स को, ठीक है, समझ आइए आप जी। जी। फाइल किस तरह बनाना है, ठीक है। अब आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, या सिंपल सादा सा एक नोट पैड भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नोट पैड को ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वही चीज़ HTML। सबसे पहले हम बताएंगे कि ये कौन सा हुआ है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँगा HTML, बताऊंगा कि ये HTML क्या, ठीक है। इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हेड टैग है, हमने हेड टैग लगा दिया, ठीक है। अब दिन इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब मैंने टाइटल लिखना है ना। अब वो देखो, हेड होता है सर को, आप हेड अपने इंसानी उससे भी सोच के कर सकते हो कि हम अपने आम अल्फाज में भी, हम इंसानी अल्फाज में भी सोच के देखें तो हेड किसे कहते हैं, सर को ना। आपके हेड के इधर जो बाल है, आपने समझ है ना, हमारे जो है वो HTML का, हमारे जो भी वेब पेज का हेड क्या होगा, ये चीज़ें होंगे ना, ये दो हेड है ना आपके पास, नज़र आ रहा है, यही हेड है ना आपके पास जो सबसे ऊपर है। हाँ जी। तो ये हेड है, इसका नाम देने के लिए हम टाइटल को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको फिर क्लोज कर देंगे। आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आप ये बता दो मुझे। थोड़ी थोड़ी आ रही है। जहाँ पे समझना है ना तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा हूँ, यानी कि बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। जहाँ पे अगर ठीक है। तेज तेज हो जाऊँ ना, जहाँ पे आपको समझ नहीं आया, आपने मुझे बता देना है। अब यहाँ पे हमने बॉडी का टैग लगा दिया, ठीक है। आज हमने इतना ज़्यादा देखने, हम सिर्फ एडिटर देखेंगे और थोड़ा सा एक चीज़ देखेंगे बस, ठीक है। अब ये बॉडी वो या मेन, हमने पूरा कंटेंट लिखना है, ठीक है। अब हम इसको सेव कर देंगे कंट्रोल S से, हमें बताएगा कि कहाँ पे हमने सेव कराना है, वो लोकेशन आपने बता देना है, ठीक है। अब आपने फाइल का नाम भी सेव करना है, हम कहते हैं टेस्ट, ठीक है। आगे हमने इसका टाइप भी बताना है, टाइप क्या है, HTML, ठीक है। और आपने इसको आल कर देना है यहाँ से, ठीक है। या यहाँ पे आके सेव करा दिया और यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे सेव हो गया। अब आप यहाँ पे जाओ ज़रा, हमने प्रोजेक्ट के अंदर सेव कराया था ना, यहाँ पे ये देखो आ गया ना सेव होके। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, एक वेब पेज खुल गया, देखो वही टाइटल, हेड के ऊपर टाइटल हमने क्या रखा था, टेस्ट का, तो यहाँ पे आया कि नहीं आया, टेस्ट आ गया ना। तो इसी तरह हम करते हैं, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, ठीक है। आपको अगर आपके पास कोई एडिटर भी नहीं है तब भी आप वहाँ पे नोट पैड के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप परेशान ना हो, ये बेसिक्स, ये आसान है, HTML आपको आ जाएगी, ओके जी। ठीक है। अ, या जी या। आज हम बेसिक देखते हैं HTML का, ठीक है। आपने याद रखना HTML के अंदर, पहले चैप्टर के अंदर जो बेसिक मैं बता रहा हूँ, तमाम के तमाम HTML के डॉक्यूमेंट है ना, आपने जब भी डॉक्यूमेंट शुरू करना है HTML का, ये तमाम के तमाम हमेशा इससे इसको डिक्लेयर करके करना है लाजमी, ठीक है। क्योंकि ये HTML5 को कर रहा है जो एडवांस है, इसके अंदर मोर फीचर्स आ सकते हैं। आपको पता है कि ये जो HTML5 है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये अच्छा। HTML5, इसके अंदर आप गेम भी बना सकते हो, ठीक अच्छा है। जी। हाँ जी, और विद द हेल्प ऑफ जावा की हेल्प के साथ, ठीक है, सॉरी जावा स्क्रिप्ट के हेल्प के साथ, जावा किया गया था, मैं जावा स्क्रिप्ट के साथ मिलाकर ना आप एक वेब गेम भी बना सकते हो। वेब गेम इस तरह के गेम को कहते हैं, 2 मिनट, वेब गेम, ठीक है। ये देखो इस तरह की आप गेम बना सकते हो मुख्तलिफ, ठीक है। ये सारे जितने भी गेम है ना, ये जो आपको ऊपर नज़र आए ना यहाँ पे, ये जितने भी गेम है, ये सारे उसने ना HTML5 के अंदर बनाए हुए हैं। HTML5। हाँ जी, HTML5 पे, तो अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया। ठीक है। तो आपने जब भी कोड HTML5 का कोड लिखना है तो आपने इसको डिक्लेयर लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद फिर डिक्लेयर HTML मतलब समझ नहीं है लिखना है मुझे। यार, लिखना है, आपने इसको लाजमी लिखना है,
ठीक है, ताकि हम जब भी मैंने HTML यूज करना है तब मैंने लिखना है डॉक्यूमेंट टाइप HTML। हाँ जी, क्योंकि हम जो ब्राउज़र को बता रहे हैं कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। अच्छा, ठीक है और ठीक उसके है बाद भाई। आपने यहाँ पे HTML, आपको पता है HTML यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे उसका हेड लिखा, हेड के अंदर टाइटल और हेड को एंड कर दिया। ये देखो, हेड के अंदर 3 चीज़ें आती है, ठीक है? हेड के अंदर आप टाइटल लिख सकते हो और नीचे आपने जो CSS होते हैं ना, जो हम CSS HTML के वेब पेजेस को, HTML के जो वो ये वेब पेजेस हम बनाएँगे ना, उसको स्टाइलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? को स्टाइलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? तो उसके लिंक को हम इस हेड के नीचे CSS। लिखते हैं। हाँ जी, CSS को। तो उसके स्टाइल को यहाँ पे सॉरी, उसको लिंक कराने के लिए हम यहाँ पे लिंक कराते हैं उसके थ्रू, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब भी ना चलेगा ना HTML, पहले यहाँ पे आएगा उसका वो, पहले इसको लोड करेगा, फिर इसको लोड करेगा, फिर इसको लोड करेगा, फिर इसके नीचे जो भी लिंक होगा उसको लोड कर देगा, ठीक है? फिर जाके इधर इसको लोड करेगा। समझ गए आप? अब ये देखो ये वाला, आप कोई भी निकनेम रख लो। अब ये पूरा गेम जो है ना, वो सारा का सारा जो है वो उसके ऊपर बना है, आपके जो HTML5 के ऊपर। अब मैं इसको कोडिंग दिखाऊँ, 2 मिनट, यहाँ पे राइट क्लिक कर लूँ। राइट क्लिक का फीचर नहीं रखा हुआ, ठीक है? तो ये सारा जो कोडिंग हुई ना, ये HTML के ऊपर हुई है और जावास्क्रिप्ट, हाँ सही हो गया। ठीक है? अब आपको समझ गए, आप ही हमने बेसिक किया, ठीक है? अब सॉरी, यहाँ पे चीज़ है। आज मैंने इतना बताना था, और कल से ना फिर हमारा जो है वो, आज हमने क्या चीज़ पढ़ा, हमने किस तरह जो है वो HTML के फाइल को बना सकते हैं, ठीक है? हाँ और जी, उसको इसके सेव किस तरह करना वगैरह है, और और उसका टेल वगैरह सब बताया। हाँ जी, उसका किस तरह हमने सिंटैक्स लिखना है, ठीक है? आज हमने ओवरव्यू किया इसका, ठीक है? कल से हमने जो पढ़ना है वो है जी HTML का जो है वो टैग्स, हमने टैग्स पढ़ना है, मुख्तलिफ टैग्स, ठीक है? टैग्स हम पढ़ेंगे जो यूज़ होते हैं, ठीक है? आपके पास एच टैग हो गया, हाइडिंग टैग, ठीक है? ये हो गया पैराग्राफ टैग, हमने ये पढ़ना है, ठीक है? पैराग्राफ किस बनेगा, ठीक है? आपको समझ आ रही है ना? अब दिन पैराग्राफ टैग हो गया, उसके बाद हमने बोल्ड किस तरह करना है टेक्स्ट को, उसके बाद इटैलिक किस तरह कर सकते हैं, डिफ हमें के तो बारे में इतना पढ़ेंगे। ना बताओ फिर जहन में नहीं रहना। हाँ जी, इतना ना बताओ फिर जहन में नहीं रहना। नहीं मैं बता रहा हूँ कि हम पढ़ेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक वो आपको बताया, ठीक है? ओवरव्यू कि आप किस तरह HTML के डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो, HTML क्या है, ठीक है? ये बताया है, ओके। ठीक है? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन सही हो। आपको, यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है उसमें कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल? नहीं जी, बस एंड पे आगे पता नहीं आपने वो कुछ सेव करने का पता नहीं उसका कुछ कहा तो वो थोड़ी समझ नहीं आई। अच्छा, सेव किस तरह कराना है, हम्म। ठीक है? मैं अभी दोबारा से बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं। दोबारा शेयर करता हूँ, ठीक है? अब ये देखो, आप 2 तरीके से लिख सकते हो, एक VS कोड पे भी लिख सकते हो, ठीक है? अब VS कोड के ऊपर मैं इसको बंद करके ना एक नया फाइल आपको बनाता हूँ, ठीक है? ये बंद हो गया। अब हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है? जिसपे हम HTML रख देते हैं, जिसमें हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? अब ये हमारा फाइल है, ठीक है? इसके अंदर कुछ है? नहीं। कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे VS कोड खोलता हूँ, और आपने सबसे पहले क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लाना है, ठीक है? ओपन करना है VS कोड के अंदर उस डॉक्यूमेंट को। तो वो किस तरह करेंगे, यहाँ पे लेके जाना है आपने, ठीक है? यहाँ पे लेके जाके इसको क्लिक कर दो, या आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट दबाकर आप ई दबा दो, ठीक है? क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट और ई, ठीक है? जब आप ये दबाओगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है ना ओपन द फोल्डर, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है।
तो उसके बाद आपका फोल्डर ये है ना, इसको आपने सिलेक्ट करके ना सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देना। अब क्या हो गया, अब आपका जो फोल्डर है ना वो वीएस कोड के ऊपर ओपन हो गया। अब देखो आपने यहाँ पे जाना है, ठीक है, इतना तो समझ आ रहा है ना आपको। आपने यहाँ पे जाना है, इसको दबा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं फाइल बनाओ, हमारा पहला फाइल क्या है, टेस्ट, ठीक है। अब मैं इसको डॉट लगा के बताऊंगा ये कौन सा फाइल है, एक्सटेंशन भी बताऊंगा HTML, इसको एंटर दबा दूंगा, ये HTML की फाइल बन गई, ठीक है। समझ गए? या यहाँ पे तो आसान है, ठीक है। अगर आपने यही काम जो है वो नोट पैड पे करना है, ठीक है, आप चाहते हो मैं नोट पैड पे करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी सेम तरीका है, आपने न्यू पे दबाना है, ठीक है। अब ये देखो ये बिल्कुल एक न्यू है, समझ गए ना, यानी कि बिल्कुल नया पेज है। अब मैं ना यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लूँ, ठीक है। अब ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट का वो बन गया, ठीक है, HTML के बेसिक टैग्स बन गई, ठीक है। अब इसको आपने सेव कराना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप दो तरीके से सेव करो, यहाँ पे फाइल में जाओ और सेव कर जो दुआ है उसको दबा दो, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल S कर लो, ठीक है, कंट्रोल S हो गया। अब आपने फोल्डर ढूंढना है जिस फोल्डर के अंदर आपने सेव कराना है। मैं इधर सेव कराना चाहता हूँ, इसका नाम मैं रखता, इसका क्या नाम रखूँ मैं, ऐप रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हो ना, आपने इस टेक्स्ट को ख़त्म करना है, क्यों, क्योंकि हम HTML की फाइल को सेव करा रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, HTML, ठीक है, और एंटर दबा दोगे, तो ये सेव हो गया है आपका। ओके। देखो यहाँ पे सेव हुआ होगा, ये देखो पहला टेस्ट सेव हो गया और ऐप सेव हो गया। देखो आसान कौन सा है, आसान VS कोड का ना, आपको उधर जाके फाइल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। उधर ही VS कोड में आप बैठ के जितने मर्जी आप यहाँ पे बैठ के मैं 5-6 और भी बना सकता हूँ, इस तरह देखो, हेलो, फिर उसका टैग आपने बनाने से बाद है ना, हमेशा जिसका भी फाइल बता रहा हूँ उसका आपने इंस्ट्रक्शन लाजमी देना है, HTML, इसका इंस्ट्रक्शन HTML है, ये सेव हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, आप दिन समझ आई आपको? ये मुझे आ रही है समझ आ, ठीक है। ठीक है, आपने अब प्रैक्टिस करना है, आप मुझे पता चल रहा है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे।